राजीव एक युवा वन्यजीव छायाकार था, जिसे अजीब और अनदेखी जगहों की तलाश हमेशा रहती थी। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी संदूक से एक फटी हुई डायरी मिली। उस डायरी में जंगल, कालवन का जिक्र था, एक ऐसा जंगल जिसके बारे में गांव वाले बात करने से भी डरते थे। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, कालवन में वो सच छिपा है जिसे दुनिया से छुपाया गया है, और अगर किसी ने उस सच को जगा दिया तो मौत उसके पीछे होगी। राजीव की जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय किया कि वह इस जंगल में जाएगा और इस राज का पर्दाफाश करेगा। राजीव ने अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ जंगल की ओर सफर शुरू किया। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला जिसने उसे रोका और कहा, बेटा, उस जंगल में आत्माएं सोई नहीं हैं, जाग रही हैं। मत जा, वरना लौट नहीं पाएगा। राजीव ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने कालवन के घने पेड़ों में कदम रखा, हवा की गूंज बदल गई। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं और सन्नाटा छा गया। रात को राजीव को किसी के चलने की आवाजें आईं। जब उसने कैमरे की नाइट विजन लाइट ऑन की तो कुछ पल के लिए उसे एक परछाई नजर आई, एक लंबा, डरावना आकृति जो इंसानी नहीं लग रही थी। अगले दिन जंगल में घूमते हुए राजीव को एक पुराना मंदिर मिला, जिसके दरवाजे जर्जर हो चुके थे। अंदर एक विशाल मूर्ति थी, आधा इंसान आधा जानवर। मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जैसे किसी प्राचीन बलि प्रथा का वर्णन हो। उसी समय एक लड़की, मेघा, वहां पहुंची जो इतिहासकार थी और इसी मंदिर पर रिसर्च कर रही थी। दोनों ने तय किया कि वे मिलकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली जो जमीन के नीचे कहीं दूर जाती थी। सुरंग के अंदर उन्हें मानव कंकाल, पुराने औजारों और दीवारों पर खून से लिखे मंत्र मिले। मेघा ने बताया कि यह जंगल कभी एक राज्य था, जहां हर साल कालदेव नाम के आत्मा की शांति के लिए एक बलि दी जाती थी। लेकिन एक बार एक राजा ने बलि देने से मना कर दिया, तभी से आत्मा ने पूरे जंगल को शापित कर दिया। राजीव को धीरे धीरे अजीब सपने आने लगे, जैसे उसने ये सब पहले देखा हो। उसे महसूस हुआ कि वह वही राजा है और अब आत्मा उससे बदला लेने आई है। एक रात सुरंग के अंदर मेघा और राजीव पर आत्मा ने हमला कर दिया। मंदिर की मूर्ति से अचानक धुआं निकलने लगा और कालदेव का विशाल रूप प्रकट हुआ। मेघा ने मंत्र पढ़े जो दीवारों पर लिखे थे, और राजीव ने अपनी पिछली गलती को स्वीकार करते हुए मूर्ति के सामने सिर झुकाया। तभी एक तेज प्रकाश हुआ, आत्मा की चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। अंतर क्या सचमुच अंत हुआ? राजीव और मेघा किसी तरह बाहर आ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल से बाहर कदम रखा, कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसमें आखिरी फुटेज में राजीव अकेला था, मेघा कहीं नहीं थी। तो क्या मेघा कभी थी ही नहीं, या वो आत्मा का एक रूप थी, या फिर कहानी अभी खत्म नहीं हुई?